यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें भी क्वेश्चन चलेंगे हाई स्कूल लेवल के। जैसे कि इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा कि 1 माइनस का 1.3, 1 माइनस का 1.4, 1 माइनस का 1.5 डॉट 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 1 माइनस का 1.99 एंड 1 माइनस का 1/100 इसकी क्वांटिटीज फाइंडिंग करना है। यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो 3 माइनस का 1 4, 4 माइनस का 1 5, 5 माइनस का 1 डॉट 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 99, 99 माइनस का 1 एंड 100 और 100 माइनस का 1, तो ये होगा 2.3, 3/4, 4/5 डॉट 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 98/99 एंड 99/100। ये कैंसिल होते चले जाएंगे, इस तरह से कैंसिल होंगे। बचता है 2/100 यानी कि 1/50। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इस तरह से ये कैंसिल होंगे। कैंसिल होने के बाद आंसर आ जाता है 1/50, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 माइनस का 1/2, 1 माइनस का 1/3, 1 माइनस का 1/4 डॉट 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 1 माइनस का 1/n, ठीक है। इसका भी क्वांटिटीज फाइंडिंग करना है, यानी कि क्या आंसर इसका आ सकता है। एलसीएम लेते हैं अगर 2 माइनस का 1/2, यहाँ पे 3 एलसीएम लिया, 3 माइनस का 1/3, 4 माइनस का 1/4 डॉट 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 n माइनस का 1/n, 1/2 और ये हो गया इंटू 2/3, 3/4 डॉट 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 n माइनस 1/n। इस तरह से ये टर्म भी कैंसिल होते चले जाएंगे। आंसर बचेगा इसमें भी 1/n। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन दिया हुआ है x माइनस का y इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 41, एक्स प्लस का y की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं x माइनस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, या 1 का स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस का 2xy, यानी कि 2xy इक्वल टू 41 माइनस का 1 40, 2xy आ गया 40। अब फॉर्मूला लगाते हैं x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस वाई ये था एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 41 था, 81 हो गया एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, यानी एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट 81, यानी कि प्लस माइनस 9। एक्स प्लस की वाई की वैल्यू 9 एंड माइनस 9 दोनों हो सकती हैं, यानी कि क्वांटिटीज होगी इसकी 9 या -9, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 तो a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस का बी स्क्वायर अपॉन सी ए, सी स्क्वायर अपॉन ए बी की वैल्यूज़ क्या होगी। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लेते हैं ए बी सी, तो ये बनेगा ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू आ जाएगा। हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3ab इक्वल टू ए प्लस का बी प्लस का सी एंड ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ये टर्म्स जो भी रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए, तो ये हो जाएगा 0, यानी ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का सी क्यू माइनस का 3abc, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू आ गया 3abc, ठीक है। तो ऊपर वाला जो टर्म्स है इसकी वैल्यू है 3abc अपॉन नीचे abc, abc से abc कट होगा तो आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज दिया हुआ है इसका आंसर 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया है P अपॉन क्यू इक्वल टू 7, तो P प्लस क्यू अपॉन P माइनस का क्यू की वैल्यूज़ क्या होगा।
तो 7/1 मान सकते हैं, p = 7k एंड q = 1k। तो p + q अपॉन p माइनस का q, ये गया 7k प्लस का k अपॉन 7k माइनस का k, ये हो जाएगा हमारा 8k अपॉन 6k, यानी कि 8/6 = 4/3। ठीक है, p + q अपॉन p माइनस q = 4/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, a/3 तो b/4 c/5। तो a + b + c/c की वैल्यूज फाइंड करना है। तो यहाँ रेशो में लिख सकते हैं a = 3k, b = 4k एंड c = 5k। a + b + c ये गया 3k प्लस का 4k प्लस का 5k अपॉन c है 5k। 7 5 12k अपॉन 5k, k से k कैंसिल होगा तो आगे 12/5। ठीक है, ये आ जाता है 12/5। तो क्वेश्चन नंबर 7 है x/y = 1/3। तो x² + y² अपॉन x² माइनस y² की वैल्यू फाइंड करना है। x = k मानेंगे एंड y = हो जाएगा 3k। x² + y² यानी k² प्लस 3k का होल ऑफ स्क्वायर, k² माइनस 3k का होल ऑफ स्क्वायर, k² प्लस 9k² अपॉन k² माइनस 9k²। तो ये क्या 10k² अपॉन माइनस का 8k² माइनस का 5/4। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इस टाइप का भी कभी कभी कोई क्वेश्चन डाल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है √15 = 3.8729। तो √5 प्लस का √3 अपॉन √5 माइनस √3 की वैल्यूज़ फाइंड करना है। तो ऐसा क्वेश्चन टीजीटी में आते रहते हैं, एक दो बार आ चुका है। अगर चौंकिएगा नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो कोई नहीं, सिलेबस में है, वहाँ के सिलेबस में है, तो टकरा जाते हैं कभी कभी। तो यहाँ पे पहले करेंगे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाइंग। ठीक है, यहाँ पे √5 प्लस का √3, तो ऊपर हो जाएगा √5 प्लस का √3 का होल ऑफ स्क्वायर और नीचे a² माइनस b² यानी कि √5 का स्क्वायर 5 माइनस का 3 2। तो होगा 5 प्लस का 3 प्लस का 2 √5 √3 अपॉन 2 यानी 8 प्लस का 2 √15 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 4 प्लस का √15 अपॉन 2 कैंसिल हुआ, 4 प्लस √15 यानी 3.8729 7.8729। ठीक है, आंसर हो जाएगा 7.8729। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेंगे हम 9। क्वेश्चन नंबर 9, 7 + 2 √10 का वर्गमूल ज्ञात करो। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। हमको लग रहा है कि ये शायद किसी एग्ज़ाम में आया हुआ है बहुत रिसेंटली, शायद टीजीटी में ही आया था 10 में, 11 में। तो आसान नहीं था, अंडर निकालना इतना इजली होता नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार आ जाए। तो हम इस पे 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, a² + b² प्लस का 2ab। ठीक है, इसका वर्गमूल फाइंडिंग करना है 2ab। हमने कोई अंडर का सिस्टम मान लिया, तो यहाँ पे ये अगर मान लें 2√10 है, तो इसको हम कंपेयरिंग करा रहे हैं। मान लिया 2 ये है, ए बी की जगह हमारे पास हो जाता है √10, ए बी की जगह √10। ठीक है, √10 है और a² प्लस b² की जगह 7, तो इसको लिख सकते हैं √5 प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस का 2, 5 दूनी 10 भी बन जाए, ये भी कंडीशन बन जाए, एंड √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर यानी a² प्लस b²। a² प्लस का b² हमको मिल चुका है, यानी कि 7 प्लस का 2√10 को हम लिख सकते हैं √5, पहले तो लिखेंगे 5 प्लस 2 प्लस 2 √10 यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 2 √5 √10। ठीक है, a² प्लस b² प्लस 2ab √5 प्लस √2 का होल ऑफ स्क्वायर 7 प्लस का 2√10। अब इसके वर्गमूल की बात चल रही है, तो √7 प्लस का 2√10 इक्वल टू होगा √5 प्लस √2। ठीक है, √7 प्लस 2√10 इक्वल टू √5 प्लस
√5 प्लस √2 आ चुका है। ठीक है, ऐसे ही वर्गमूल निकालने वाले जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप में काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं। लगता है कि नहीं हो पाएगा, परंतु कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 था शायद 11, यानी कि 8 प्लस का 2√15 का वर्गमूल ज्ञात करो। ये भी इसी टाइप का है, इसकी भी वैल्यूज़ यानी कि अंडर रूट फाइंड करना है, वर्गमूल ज्ञात करो। तो 8 प्लस 2√15 में a² प्लस का b² प्लस का 2 √2ab की फॉर्म में लिख लेते हैं, a² प्लस का b² प्लस 2ab। तो यहाँ पे जो है ab इक्वल टू हो जाएगा √15, तो a² प्लस का b² इक्वल टू 8 है। 8 को 5 प्लस का 3 लिख सकते हैं, यानी कि √5 का स्क्वायर प्लस का √3 का होल ऑफ स्क्वायर, a² प्लस का b², और a b में √5 इंटू 3 यानी कि √5 इंटू √3। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि 8 प्लस 2 √15 को हम लिख सकते हैं 8 प्लस 2 √15 है, 8 को 5 प्लस का 3 प्लस का 2 √5 √3। ठीक है, यानी कि √5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का 2 √5 √3, 8 प्लस का 2 √15, 8 प्लस का 2 √15 इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab यानी कि √5 प्लस √3 का होल ऑफ स्क्वायर, 8 प्लस का 2 √15 एंड वर्गमूल ऑफ 8 प्लस का 2 √15 इक्वल टू हो गया √5 प्लस √3। ठीक है, तो इस तरह से इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 11 क्वेश्चन नंबर है 12। ठीक है, 12 है, एवरेज से क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि एवरेज का भी एक नया क्वेश्चन आता ही है। एक कक्षा के 24 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। अध्यापक की आयु सम्मिलित हो जाने पर औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। अध्यापक की आयु कितनी है? तो हमको यहाँ पे अध्यापक की आयु फाइंडिंग करनी है। अध्यापक की आयु क्या है? ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। यानी कि एक कक्षा में 12 छात्रों की औसत आयु, 12 छात्रों की औसत आयु इक्वल टू 12 छात्रों की आयु का योग। अपॉन 12। ठीक है, तो औसत आयु 14 वर्ष है, कितनी है? 14 वर्ष है। तो 12 छात्रों की आयु का योग, ठीक है, अपॉन 12 चल रहा है, तो 14 इंटू 12 इक्वल टू 12 छात्रों की आयु का योग। इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। 14 इंटू 12 इक्वल टू 12 छात्रों की आयु का योग हो जाएगा। अब बात आती है कि अध्यापक की आयु सम्मिलित करने पर, तो 12 छात्रों की जगह हो जाएंगे कि 13 हो जाएंगे। 12 छात्र थे और एक अध्यापक। ठीक है, अध्यापक को सम्मिलित करने पर यानी कि 12 छात्र एवं अध्यापक, एक अध्यापक की औसत आयु इक्वल टू हो जाएगा 12 छात्रों की आयु का योग प्लस अध्यापक की आयु अपॉन 13। ठीक है, 12 छात्र हैं और एक अध्यापक की औसत आयु हमको निकालनी है। तो औसत आयु क्या, 1 वर्ष बढ़ जा रही है। पहले कितनी थी? 14 वर्ष थी, तो 1 वर्ष बढ़ के 15 हो गई है। 12 छात्रों की औसत आयु का योग है कि 12 छात्रों की आयु का योग है 14 इंटू 12। इसकी अगर मल्टीप्लाइंग करते हैं तो ये आ जाएगा 168। ठीक है, यह है 168। 12 की औसत आयु का योग प्लस अध्यापक की आयु
अपॉन 13। क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे 15 इंटू 13 इक्वल टू 168 प्लस अध्यापक की आयु। अध्यापक की आयु हमको फाइंडिंग करना है, तो यहाँ से अध्यापक की आयु निकाल ली जाएगी। ठीक है, 15 इंटू 13 मल्टीप्लाइंग करेंगे, 3 1 4 5 1 5 9 195, यानी कि 195 इक्वल टू 168 प्लस एक अध्यापक की आयु। ठीक है, 195 माइनस का 168 इक्वल टू अध्यापक की आयु। सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे, 7 बचता है, ये 8 में से 6 गए 2, 27 है। अध्यापक की आयु 27 वर्ष होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन निकाला जा सकता है। तो एवरेज पे भी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो मेथड सिर्फ आना चाहिए किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो एवरेज का एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए से बी तक जाता है 6 किमी प्रति घंटा की चाल से। ए से बी तक जाता है 6 किमी प्रति घंटा की चाल से। बी से ए आता है 4 किमी प्रति, जाने में फिर आने की जो स्पीड है 4 किमी प्रति घंटा की चाल से। औसत चाल किसकी हमको फाइंड करना है। औसत चाल इक्वल टू 2xy अपॉन एक्स प्लस का वाई किमी प्रति घंटा। ये मान लेंगे x जाने की चाल और y आने की चाल। तो औसत चाल इक्वल टू, ये डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, 2xy यानी कि 6 इंटू 4 अपॉन 6 प्लस का 4, तो 2 इंटू 6 चौक 24 अपॉन 10, ये हो जाएगा 48 अपॉन 10 यानी कि 4.8 किमी प्रति घंटा। ठीक है, औसत चाल आ गया इसका। अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है एवरेज स्पीड यानी कि टोटल इसकी औसत चाल ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर भूल गए हैं, पता नहीं कौन सा होगा, 12 है कि 13 है। ठीक है, इससे पहला वाला ही किए हैं, तब तक तो 11 थे शायद। चलो कोई बात नहीं है। जैसी क्वेश्चन है 11 23 x का औसत 40 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये संख्या 1 2 3 3 इनका औसत है। औसत इक्वल टू होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, योग अपॉन संख्या 3 है, औसत है 40, तो 11 प्लस का 23 प्लस का x अपॉन 3, तो 40 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 4 3 प्लस x, यानी कि 120 इक्वल टू 34 प्लस एक्स, यानी एक्स इक्वल टू 120 माइनस का 34। इसमें से सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे तो इस तरह से आयु निकल आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है एक कक्षा के छात्रों का औसत अंक 68 है, लड़कों का औसत अंक 60 है, लड़कियों का औसत अंक 80 है, तो कितने प्रतिशत इसमें लड़के हैं। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ लड़के फाइंडिंग करना है, कितने परसेंट यहाँ पे लड़के होंगे। अब मान लीजिएगा अब क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं, केवल औसत अंक दिया है। कक्षा के छात्रों का औसत अंक 68 है, यानी टोटल एवरेज जो है 68 है, लड़कों का औसत अंक 60 है एंड लड़कियों का औसत अंक 80 है। परसेंटेज ऑफ लड़कों की परसेंटेज पूछा है, इसकी कितनी प्रतिशत मात्रा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए माना लड़कों की संख्या x है, लड़कों की संख्या x है,
जो हम परसेंटेज निकालते हैं वो 100 में निकालते हैं। तो लड़कियों की संख्या, जब औसत अंक दिया है, लड़कियों की जो संख्या है वो हो जाएगी 100 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब बात आती है, ये हो गया 60x। 60x लड़कों का औसत प्लस 80 इनका है, संख्या इनकी 100 माइनस एक्स इक्वल टू 68। टोटल अंक कितना है? 68 है। तो यहाँ से हम x की क्वांटिटीज निकाल सकते हैं, यानी कि 60x लड़के की x माना है, लड़कों की संख्या x माना है, यानी x की वैल्यूज जो निकल आएगी वो लड़कों का परसेंटेज निकल आएगी। ठीक है, लड़कों की संख्या x परसेंटेज में। ठीक है, तो x यहाँ पे निकाल लेते हैं। 60x इक्वल टू 60x प्लस 80 इंटू 100 माइनस का 80x इक्वल टू 6800। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8000 माइनस का 20x इक्वल टू 6800। 8000 माइनस का 6800 इक्वल टू 20x। 1200 इक्वल टू 20x और x इक्वल टू 1200 अपॉन 20, 120/2, यानी कि 60% लड़के हैं। लड़कों की संख्या परसेंटेज में आएगी 60%। एक क्वेश्चन आयु संबंधी भी आता रहता है, तो आयु संबंधी जो क्वेश्चंस हैं वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा करा रखे हैं, हमारे प्ले लिस्ट में हुए हैं। तो आयु संबंधी अगर क्वेश्चन आता है तो एक आध क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि ए तथा बी की 10 वर्ष पहले, ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 था, तो 3:5 था। वर्तमान में आयु अनुपात 2:3 है, तो इनकी आयु कितनी है? तो मान लेंगे, माना ए की आयु x एंड बी की आयु y। ए की आयु x मान लें और बी की आयु हम y मान लेते हैं। ठीक है, तो वर्तमान अनुपात है x/y 2/3। ठीक है, यानी कि 3x इक्वल टू 2y, तो y इक्वल टू हो जाएगा 3y/2x। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली जाए। 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5x माइनस का 10 इक्वल टू 3 y माइनस का 10, 5x माइनस का 50 इक्वल टू 3y माइनस का 30। 10 वर्ष पहले के लिए माइनस लिया जाता है और बाद अगर होता है बाद के लिए प्लस लिया जाता है। तो ये हो जाएगा 5x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 30 प्लस का 50, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 20। इक्वेशन नंबर 2, 5x माइनस का 3y इक्वल टू 20। तो यहाँ से हमको x एंड y की वैल्यू फाइंडिंग करना है। y की वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं, तो 5x माइनस का 3y इक्वल टू 20 था, तो 5x माइनस का 3y की वैल्यू रखा 3/2x इक्वल टू 20। 5x माइनस का 9/2x इक्वल टू 20, x कॉमन लेंगे, 5 माइनस 9/2 20, यानी x 10 माइनस का 9 यानी 1/2 इक्वल टू 20। x इक्वल टू आ गया 40 वर्ष। ठीक है, x इक्वल टू 40 आ चुका है, तो y तो आसानी से निकाला जा सकता है। y इक्वल टू 3y/2x है, 3y/2 इंटू 40, यानी कि y इक्वल टू 3 इंटू 20, यानी क्या आ जाएगा 60 वर्ष। ठीक है, x एंड y यही आंसर होंगे। x एंड y, x इक्वल टू आया है 40 वर्ष एंड y इक्वल टू आया है 60 वर्ष। ठीक है, तो आयु संबंधी भी प्रश्न बनता रहता है
एक ना एक क्वेश्चन यहाँ पे आयु संबंधी आ जाता है। ठीक है, तो आयु संबंधी भी क्वेश्चन आना चाहिए। अब ये है परसेंटेज पे डिपेंड, परसेंटेज का भी क्वेश्चन आता रहता है। परीक्षा में कुल परीक्षार्थी 65% उत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में कुल 65% उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 420 परीक्षार्थी अनुत्तीर्ण हैं। 420 क्या है? अनुत्तीर्ण हैं। तो कितने परीक्षार्थी थे? कुल परीक्षार्थी कितने थे? ठीक है, तो जो कुल परीक्षार्थी होते हैं वो उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण के बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो मान लेंगे, माना कुल परीक्षार्थी इक्वल टू एक्स, तो इक्वल टू हो जाएगा उत्तीर्ण प्लस अनुत्तीर्ण के। ठीक है, कुल x माने हैं, उत्तीर्ण है 65%, यानी x का 65% होगा, एंड अनुत्तीर्ण है 420। तो x इक्वल टू एक्स का 65%, 65/100 प्लस 420। तो ये होगा, x वाले एक साथ सेपरेटिंग कर लेंगे, x माइनस का 65/100 x इक्वल टू 420। यहाँ पे x कॉमन लिया, 1 माइनस का 65/100 इक्वल टू 420। यहाँ पे 100 माइनस का 65 इक्वल टू 420। ठीक है, तो ये सब्ट्रैक्टिंग कर लेंगे, x इंटू 35/100 इक्वल टू 420। तो x इक्वल टू 420 गुणा 100/35। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 से ये, तो x इक्वल टू 420 इंटू 20/7। 7 से काटेंगे, 7 छंग 42, तो x इक्वल टू 60 गुणा 20, ये आ जाएंगे 1200। तो कुल कितने परीक्षार्थी थे? 1200। तो टोटल परीक्षार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है? 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये दिया है P बराबर 6Q। Q P से कितना परसेंट कम है? Q P से कितना परसेंट कम है? P इक्वल टू 6Q है। ठीक है, यानी कि Q इक्वल टू है P/6, या P/Q इक्वल टू 6/1 मान लेंगे, तो P इक्वल टू 6K एंड Q इक्वल टू K। Q P से कितना परसेंट कम है? तो कम कितना होगा? यानी कि 6K माइनस का K इक्वल टू 5K। तो परसेंटेज ऑफ कमिंग Q P से कितना कम है? 5K है, वो कितना था? 6K था इंटू 100। कम कितना है? Q P से कितना कम है? 5K कम है। और P कितना था? जो ज़्यादा है वो तो यहाँ रखा ही जाएगा, यानी कि 5 इंटू 100/6। इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से 2 तिया 6, ये 50, यानी कि 250/3। इस तरह से यहाँ पे परसेंटेज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्रय विक्रय मूल्य से कभी कभी कोई क्वेश्चन डाल देते हैं, लाभ हानि परसेंटेज, तो यहाँ से कोई कोई कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वो कोई शिकायत वाली बात नहीं, वो सिलेबस में है ही है। जैसे कि एक कुर्सी को बेचने पर एक कुर्सी को बेचने पर 1144 रुपये, एक कुर्सी को 1144 रुपये में बेचने पर 1144 में बेचने पर 30% लाभ होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य
फाइंडिंग करना है। तो हम क्रय मूल्य x मान लेते हैं, क्रय मूल्य क्या मानेंगे, x मानेंगे, ठीक है। तो ये बेचा है तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 1144, ठीक। तो लाभ कब होता है, जब ज़्यादा में बेचते हैं और कम में खरीदते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक। लाभ इक्वल टू होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है हमारा 1144 माइनस क्रय मूल्य x, तो लाभ। अब फॉर्मूला लगाते हैं लाभ परसेंट का, लाभ परसेंट इक्वल टू होगा लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ परसेंट कितना है, 30% का लाभ हुआ है, लाभ है 1144 माइनस x अपॉन क्रय मूल्य x है इंटू 100, ठीक है। इसका क्रय मूल्य फाइंड करना था, यानी कि x फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करके इसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, यानी 3x इक्वल टू 1144 माइनस x इंटू 10, तो होगा 3x इक्वल टू 1144 इंटू 10 माइनस का 10x, तो 3x प्लस का 10x इक्वल टू 11 और 13x इक्वल टू एंड x इक्वल टू 11440 अपॉन 13, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू निकल आएगी, जो आएगा वो इसका क्रय मूल्य आ जाएगा।